बाज बनाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मना रहे हैं। आज सार्वजनिक अवकाश है, फिर भी आप सभी आ गए, तो इस शुभ दिवस को हम सभी को यह जानना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह कौन थे, उन्होंने क्या किया। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हमारी नई पीढ़ी को यह पता होना चाहिए, अन्यथा नई पीढ़ियों में सद्गुण विकसित नहीं हो पाएंगे। किसी भी धर्म के महापुरुष हो, वो सद्गुणों के पुंज होते हैं, और ये सद्गुण हमें मालूम चल जाए तो ये सद्गुण हमें भी आ सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह में एक शब्द है गुरु। गुरु ज्ञान और शांति के प्रतीक होते हैं। दूसरा शब्द है सिंह। सिंह क्रांति के प्रतीक होते हैं। शांति और क्रांति दोनों की आज जरूरत है। जिस समय में आक्रांताओं के कारण धर्म परिवर्तन को लेकर के धर्म खतरे में पड़ते जा रहा था, उस समय में ऐसी विभूतियों ने भारतीय जनमानस में अपने धर्म के प्रति आस्था को जगाया और उन्होंने लोगों को संगठित कर धर्म के लिए लड़ने को प्रेरित किया। उनकी यह पंक्ति हम सभी जानते हैं, चिड़ियों को मैं बाज बनाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। 1.25 लाख से एक मिलाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। 4 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, कलम में इतनी धार थी, लेकिन उनकी तलवार की चमक भी कम नहीं थी। गुरु तेग बहादुर उनके पिता थे, उनकी शहादत ने उन्हें प्रेरणा दी थी, और स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी का आप यदि पूरा जीवन पढ़ेंगे तो उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, धर्म के लिए लड़ने, और उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था कि उन्होंने गुरु परंपरा को खत्म करके गुरु ग्रंथ को गुरु के समान कर दिया। यह क्या संदेश देता है कि आपका ग्रंथ भी गुरु हो सकता है। साक्षात गुरु की आज जरूरत है। साक्षात गुरु हो तो साक्षात गुरु के आप संपर्क में रहें। यह महाविद्यालय के लिए शुभ संकेत है कि अवकाश होने के बावजूद भी इतने विद्यार्थी यहां पर जुटे हैं। तो आप महाविद्यालय में आने के बाद किस प्रकार से समय का सदुपयोग कर सकते हैं, इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, गुरु गोविंद जी का जीवन कहता है कि शरीर बलिष्ठ होना चाहिए, क्योंकि सभी साधनाओं का यह मूल है। सभी साधनाओं का, और इसके साथ साथ मस्तिष्क भी परिपक्व होना चाहिए। तो ये कवि हृदय थे, उनके पास एक धड़कता हुआ दिल था, इसके साथ साथ लड़ने वाली बुराई भी थी। राष्ट्र कवि दिनकर कहते हैं, 2 में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या कि तलवार? मैं कहता हूं कि आज दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। तुम्हें शरीर से भी बलशाली होना चाहिए और मस्तिष्क से भी बलशाली होना चाहिए, तब भारत सुरक्षित हो सकता है। इन महापुरुषों को जाने बिना हमारी नई पीढ़ी गलत रास्तों पर जा रही है। हमारी जिम्मेवारी
महापुरुषों के बारे में हम नई पीढ़ी को बताएं। आप सभी पढ़िए उनके बारे में। आजीवन उन्होंने संघर्ष किया आताताइयों के विरुद्ध, लोगों को संगठित किया, सभी जाति के लोगों को जुटाकर उन्होंने पंच प्यारे सभी जातियों के लोग थे खालसा पंथ की स्थापना की और वतन पर कुर्बान करने वाले जिगर पैदा किए। इसलिए यह शुभ दिन हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि गुरु गोविंद सिंह के बारे में विस्तार पूर्वक पुस्तक से अध्ययन कर करके अपनी जानकारी बढ़ाएं। इसके साथ साथ हम यह जाने कि कितने त्याग के बाद, बलिदान के बाद हम सभी को आज यह दिन मिला है कि हम स्वतंत्रता के खुले आकाश में पढ़ाई कर रहे हैं। तो महापुरुषों के जन्म दिवस को पढ़ने की आप कोशिश कीजिए और जो भी महत्वपूर्ण दिवस आए, भले ही सार्वजनिक अवकाश हो, लेकिन अवकाश मतलब छुट्टी नहीं होती है। उस महापुरुष की आत्मा, आज गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मा हमारे सर्वाधिक नजदीक होगी। आत्मा कभी भी मरती नहीं है। यदि आप उनके सद्गुणों को याद करेंगे, वे सद्गुण भी आप में आएंगे। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप गुरु गोविंद सिंह के जीवन का अध्ययन करें, उनकी जीवनी को पढ़ें और उन गुणों को अपने व्यक्तित्व में लाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।